जब हम बात करते हैं ई कॉमर्स की तो ये वन ऑफ द सेक्टर्स है जो इस वक्त पाकिस्तान में ग्रो कर रहा है। डेफिनेटली इस हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है और हमने कहा था क्वेरीज के हवाले से हम अपने सेगमेंट में बात करते रहेंगे। तो आज हम ई कॉमर्स और बिजनेस स्टार्टअप्स के बारे में बात करेंगे और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमजा खान जो कि डायरेक्टर एंड CEO हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, जिसमें खान टेक्सटाइल, क्लाउड बेडिंग एंड हॉश पे, ये 3 इनकी ब्रांड्स हैं जो इन्होंने अपने मेहनत से फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट की है। हमजा खान, आपको बहुत बहुत वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। हमजा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस तरह से पाकिस्तान में रहने वालों के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि स्क्रैच से आप अपने बिज़नेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी जर्नी किस तरह ही उस तरह से बताइएगा। थैंक यू। बेसिकली मैं स्टार्ट करता हूँ कि हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को ऑफलाइन स्टार्ट करके देखा, लेकिन जो उसके अंदर हमें चैलेंजेस फेस करने पड़े और आज के दौर में जिस तरह हमारी कॉस्ट आ रही है, फ्यूल कॉस्ट और बाकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, तो उस हिसाब से अब काफ़ी जो इंडस्ट्री है वो ऑनलाइन की तरफ मूव हो रही है। ठीक है, वो अब हम लोगों ने एक ब्रांड बनाया पिछले 2 साल पहले। हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ से मैं अपना बैक से स्टार्ट करता हूँ। हम मैन्युफैक्चरिंग अपनी है, तो हम लोगों ने उस चीज़ को पहले तो हम एक्सपोर्ट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मेडअप्स हैं, उसके अंदर अपैरल की आइटम्स हैं, कुछ मल्टीपल हम लोग उसके अंदर आइटम्स बनाते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड। तो हम लोगों ने 2 years बैक डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपना पाकिस्तान के लिए एक ब्रांड लॉन्च करें, जैसे कि दूसरे बिग प्लेयर्स हैं मार्केट में। तो हमने उनके मतलब कुछ R&Ds की पाकिस्तान की मार्केट के लिए। ऑब्वियसली हर मार्केट की डिफरेंट डायनामिक्स हैं, हर मार्केट डिफरेंट प्ले करती है। तो हम लोगों ने एक बेडिंग से रिलेटेड ब्रांड बनाया जो कि क्लाउड बेडिंग। हम लोगों ने उसके ऊपर अपने आप को डिफरेंट करने के लिए अपने जो हमारे प्लेयर्स थे दूसरे, हम लोगों ने उसके अंदर इम्पोर्टेड फाइबर्स के थ्रू यूज़ किया और उसका क्लाउड बेडिंग का नाम का बेसिकली मकसद ये है कि इसकी हर आइटम में क्लाउड फाइबर यूज़ होता है, जो कि हमारा स्पेशल ब्लेंड है, जो हमारी मेन USP भी होती है। और हमारे पास सिर्फ इस वक्त 1200 GSM है, जो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ हमारी ही ब्रांड के पास है। ठीक है, अच्छा हमजा, अब यहाँ पर आपको रोकूंगा। अब शुरू करते हैं दोबारा से। सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ज़रा हमारी यंगस्टर्स इतने ज़्यादा जो है वो फेमिलियर नहीं है, जो हैं इनिशिएटिव लेना चाहते हैं वो नहीं जानते कि जो है कारोबार कैसे स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले जो ख्याल दिमाग में आया वो क्या था? सबसे पहले सवाल ये है कि इंस्पिरेशन कहाँ से ली। फिर सबसे पहले जब बिज़नेस कमेंस किया जाता है तो ये होता है कि हम इसके लिए कैपिटल कैसे अरेंज करें, स्टार्ट कैसे हुआ। पहले तो ये बताएं कि हमें कंपनी फॉर्म करनी है और उसको एक्सपोर्ट्स के हवाले से काम करना है, होम टेक्सटाइल के हवाले से जो भी आइडिया कहाँ से कंसीव किया है ये बताइए। बेसिकली होम टेक्सटाइल तो हमारा मेन बिजनेस है, तो हम लोगों ने उसी चीज़ को ऑनलाइन में शिफ्ट किया। फर्स्ट ठीक है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको ऑनलाइन, उसको हम लोगों ने किया विच वी आर एक्सपोर्टिंग बिफोर। लेकिन अब हम लोगों ने उसको पाकिस्तान की मार्केट, जिसको लोकल ई कॉमर्स या कहा जाता है, जो दूसरे ई कॉमर्स है उसको इंटरनेशनल ई कॉमर्स में हम लोग लेते हैं। इसके अंदर लोकल ई कॉमर्स, ये जो पाकिस्तानी मार्केट है इसको हम लोकली डील करते हैं। जो हमारा आइडिया कहाँ से आया? आइडिया बेसिकली हमारी अपनी आइटम्स थी। हम मार्केट में निकलते हैं कुछ इससे पहले मैं कुछ बता दूं आपको। जैसे आपने कहा चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े, इससे पहले मेरा बैकग्राउंड 2012 से IT फील्ड का है और मैं काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 50+ डिप्लोमास किए हैं हर फील्ड के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी ग्रिप है ताकि मैं अपनी टीम को उस तरह से कन्वे कर सकूं मैसेज और उनकी चीज़ों को समझ सकूं। तो अब आइडिया ऐसे आया कि हम लोगों ने, मैंने पहले 3-4 ब्रांड्स बनाए जिसके अंदर कुछ वॉल डेकोर्स थे या मल्टीपल आइटम्स थे, बट उसके अंदर कुरियर के रिटर्न्स और बाकी सारे चैलेंजेस इतने ज़्यादा थे और प्रोडक्ट सोर्सिंग जिससे हम लोग करवाते थे वो इतने ज़्यादा डिलेज कर देते थे कि आपका ब्रांड अल्टीमेटली डे बाय डे आपको लॉस देता था। तो अब हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग थी, तो उसको कैश कैसे किया जाए, मेरा आइडिया हम लोगों को यह था। तो हम लोगों ने उसके अंदर पहले अपनी इन्वेंट्री को डेवलप किया, USP से ऐड किए, स्पेशली कि हम पाकिस्तान में क्या स्पेशल कर सकते हैं कि हम लोग थोड़ा सा अपने आप को यूनिकनेस में लेके जाएं। तो हमने अपने टॉपर्स निकाले, बेडिंग वगैरह में। लाइक अभी भी आप हमारी कुछ आइटम्स देखेंगे तो पाकिस्तान में काफ़ी ब्रांड से यूनिक है। मोस्ट बड़े प्लेयर्स हैं उसके अंदर, बट हर एक के अपने अपने USPs हैं। बट क्लाउड बेडिंग ने इन शॉर्ट इंटरवल बहुत बड़ा नाम इसके अंदर बना लिया। अब उसकी रीज़न ये थी कि हमारे पीछे प्रोडक्शन अपनी थी। अब जो चैलेंजेस आए उसके अंदर काफ़ी सारे हमारे कुरियर्स के आए, हमारे ऑनलाइन के आए। जैसे अब कुछ ईद पे आ जाते हैं, ईद पे ऑर्डर्स आना बंद हो जाते हैं, तो आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत फ़र्क होता है। इसके अंदर ऑफलाइन में ये होता है कि आपकी रोज शॉप चलनी है, कस्टमर आपकी शॉप तक बहुत आसानी से आ सकता है। ऑनलाइन के ये होता है कभी हमारे मुल्क के हालात की वजह से
इंटरनेट बंद हो जाता है और इस बंदिश की वजह से हमारे एड कॉस्ट तो चलती रहती है, वो हम लोग बंद नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा कस्टमर फ्लो होता है वो टूट जाता है, हमारा कैश फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, ये रिसर्च वर्क पहले हुआ है क्योंकि मार्केट की नीड को समझने के बाद फिर इसके अंदर कदम रखा गया है, ऐसा ही हुआ है। फिर क्योंकि टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस था तो उसको यहाँ पर आपने मटेरियलाइज किया तो रिजल्ट्स अच्छे मिले। फिर उसके बाद जो लॉसेस था उसको मिटिगेट करने के लिए फिर आपने पूरी उसके ऊपर एक रिसर्च किया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स द बॉटम लाइन कि जब भी आप कोई बिजनेस कमेंस करें सबसे पहले रिसर्च वर्क करें, मार्केट की नीड को समझें और उसके बाद फिर टूल्स को सही तरह से इस्तेमाल करें। अब बिजनेस में हमसा एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारी जो कॉस्ट है ना वो मीट नहीं करती रीजन की, किसी भी एरिया से किसी भी कंट्री से कॉस्ट हायर एंड के ऊपर है, कंपटीशन बहुत टफ है। और क्योंकि अब पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज है, आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर सारी मार्केट्स हैं, आप कहीं से भी जो है वो प्रोडक्ट ले सकते हो। इस चीज़ ने कितना आपको मुतासर किया और फिर इसको कैसे कैटर किया चैलेंज को, ये भी थोड़ा सा बताएं। स्टार्टिंग में हम लोगों ने अपने मार्जिन्स को बिल्कुल नॉमिनल इसलिए रखा है क्योंकि हमारी अपनी प्रोडक्शन थी, ओवरहेड्स हमारे कंट्रोल थे, मल्टीपल चीज़ें हो रही थी, हमारे पास थर्ड पार्टी वेंडर नहीं था। अच्छा, डिस्पाइट इन्फ्लेशन और हायर एंड प्राइसेस के उसके बाद भी मेंटेन थे, ये बड़ा कमाल है। और उसकी रीज़न ये है कि हम लोगों ने मल्टीपल ब्रांड्स के जो ओवरहेड्स थे ना सब में डिवाइड कर दिया। हम लोगों ने अपने जो बेसिकली यासर होता कि यूं है कि अगर हम किसी थर्ड पार्टी से लेने जाए ना, बीच में कोई पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं तो वो अपने प्रॉफिट्स को बहुत हायर एंड में ले लेते हैं। और प्रोडक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया इज समथिंग जिस पे हमें वर्क करना चाहिए। लाइक एक चीज अगर मार्केट में 100 रुपीज की बिक रही है तो ऑनलाइन वो 400 में बिकेगी तो आपको बेचना चाहिए, अदरवाइज if it is selling on 200 rupees then you can sell it because online की cost है, आपकी प्लेटफॉर्म की cost है, आपकी courier cost है, everything you should cover in it। तो इसके लिए पूरा क्राइटेरिया होता है, प्रोडक्ट सिलेक्शन की, प्रोडक्ट टेस्टिंग होती है, सप्लायर से मिला जाता है। अगर बेडिंग से रिलेटेड हम बात नहीं करें, दूसरी प्रोडक्ट से रिलेटेड आप कहते हैं कि यूथ को किस तरह स्टार्ट करना चाहिए, उनके लिए एक यही टिप है कि पहले अपने इर्द गिर्द प्रोडक्ट्स को देखें। प्रोडक्ट सिलेक्शन लाइक हम ब्लाइंडली पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में यही हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कुछ भी बेच सकते हैं, कुछ भी नहीं बिकता, बिक तो जाएगा लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं बिकेगा। तो हमें अगर प्रॉफिटेबल रहना है तो उसके लिए हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि अपनी प्रोडक्ट की सिलेक्शन करने के लिए देखना जाएगा कि एम्पल मार्जिन है हमारे पास, देन उसके अंदर हम अपना रिस्क एपिटाइट देखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको मार्केटिंग के लिए कुछ कॉस्ट देनी पड़ती है विच इज संक कॉस्ट। जब आप संक कॉस्ट इस पे लगा रहे हैं, आपको पता लोगों तक एक चीज पहुंच गई है, आज आप एक चीज नहीं लेना चाह रहे, कल को एक पर्सन मैरिड नहीं है तो उसको पता है कि बेडिंग में आज नहीं लूंगा लेकिन 6 महीने बाद मेरी शादी है, 1 साल बाद शादी है, तो उसके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि सर क्लाउड बेडिंग था एक, तो मैंने इसकी ऐड देखी थी, ऑप्शन आना चाहिए। तो ये आपकी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, तो उसके लिए अगर आप तैयार हैं, आपके पास 1 साल का बजट है, तो इस तरह करके बिजनेस मेकिंग में आप आ सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म है लाइक आज जैसे आजकल फीफा चल रहा है या कुछ भी, आप फुटबॉल से रिलेटेड या कुछ प्लेयर से रिलेटेड कोई मर्च निकाल दें, कोई जो कि आपके सिर्फ सीजन वाइज सेल होगी और आपका एकदम ही बूम जाएगा, आपकी इन्वेंट्री सोल्ड आउट या डेड भी हो सकती है अगर आपकी नहीं चली चीजें या आप उसके कॉस्ट भी ज्यादा सही नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग है, अगर हम इसको लेके नहीं चलते तो हम अल्टीमेटली लॉस करते हैं। और यंग जनरेशन का मेरा यही है कि आप पूरी टेस्टिंग करें, मार्केट फिट को चेक करें कि मार्केट फिट में कौन सी प्रोडक्ट है और उसकी सोर्सिंग आपके लिए आसान हो, बिकॉज सोर्सिंग जहां से आप करते हैं ना, आपका वेंडर आपको हमेशा तंग करता है, वही आपको मेक और ब्रेक सिचुएशन में ले आता है। लाइक आप ऑर्डर्स लेकर आ रहे हैं, ऑर्डर्स आने तक आपने क्रैक कर लिए लेकिन आपके पास पीछे सोर्सिंग क्रैक नहीं है, तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। अल्टीमेटली आप कस्टमर को नहीं दे सकते, कस्टमर वेट नहीं करता। पाकिस्तानी मार्केट में सीओडी बहुत वर्क करता है, कैश ऑन डिलीवरी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही। जी हमजा, आपका एक ब्रांड है हॉश पे, एक क्लोथिंग ब्रांड है, और इसके लिए इंस्पिरेशन कहाँ से आई? और पाकिस्तान में ऑलरेडी देयर सो मेनी आउटलेट्स और ब्रांड्स, और उसमें स्टैंड आउट करना, हाउ इज़ इट पॉसिबल फॉर यू, और इसमें क्या चैलेंजेस आए इसके बारे में बताइएगा। बेसिकली होश पे एक इसकी कहानी बड़ी यूनिक सी है। लाइक हम लोगों ने जो यूके में हमारा ब्रांड है, हम लोगों ने, मैं थोड़ा सा बता दूं कि मेरे यूके में भी ब्रांड्स हैं, और उधर से हम लोगों ने कुछ आइडियाज ड्राइव किए कि हम लोगों को पाकिस्तान में भी एक चीज़ है, लाइक बड़े प्लेयर्स को जैसे हम देखें लामा आउटफिटर्स वगैरह, तो वो एक आवाम की रेंज से बहुत ज़्यादा बाहर जा चुके हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए रियलिस्टिकली, अगर हम लोग उसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं चीज़ों वगैरह, तो हमें पता है मार्जिन्स कितने एम्पल है और पाकिस्तानी ऑडियंस तक ये कैसे पहुंचने चाहिए। अगर एक नॉर्मल बंदा उसको अचीव नहीं कर सकता या उसके वो रेंज में नहीं है, तो दैट इज नॉट गुड थिंग, लाइक आप उसको डिस्क्रिमिनेशन में ले जाए। मेरी थिंकिंग है लाइक, तो हम लोगों ने इसका फिर एक नाम ड्राइव किया, नाम एक बेसिकली
हमारी एक जनरेशनल इसको कह सकते हैं कि एक कॉम्बिनेशन है, नाम इसका इसलिए थोड़ा यूनिक है। तो हम लोगों ने इस चीज़ को स्टार्ट किया और इसके अंदर मल्टीपल R&Ds की, उसकी कॉस्ट को मिनिमल से मिनिमल करते रहे। जो मार्केट में एक विंटर्स में हम लोगों ने बेसिकली ये स्टार्ट किया था। मार्केट में जो एक चीज 25 to 30,000 की बिक रही है, हम लोगों ने ऑलमोस्ट वो 5 to 8,000 के ब्रैकेट में बेची। वो प्रोडक्ट कौन सा था आपका जिसकी आप बात कर रहे हैं? ये बेसिकली हमारी स्वीट जैकेट थी, जो स्वीट जैकेट थी विच इज वेरी सेम बेसिक क्वालिटी की थी। इज दिस काइंड ऑफ अ लेदर जिसकी आप बात कर रहे हैं? नॉट रियली लेदर, फ्लीस में भी हो सकती है, किसी में हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब आपने उसका क्रैक किया कि यहाँ पर उसकी रेंज में आपने लोगों की रेंज में अपनी ब्रांड को स्टैंड आउट करवाया। ये आपका पॉकेट फ्रेंडली हो गई क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट का बड़ा फर्क था। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह क्लाउड बेडिंग की अगर हम देखें तो आपसे जब बात हो रही थी तो आपने बताया था कि पाकिस्तान में आप वाहिद ब्रांड है जो 1200 GSM का टॉपर्स बनाते हैं। तो इसको आपने किस तरह से इसका आपने पाकिस्तान में स्टार्टअप लिया और किस तरह से इसको डिफरेंट किया बाकी ब्रांड से? बेसिकली जब आप फिलिंग का कमाल होता है, जो कि हमारा सारा ब्रांड है हमारी क्लाउड फिलिंग पे बेस करता है। और ये पाकिस्तान में और कोई ब्रांड नहीं बना रहा? नहीं, ये वैसे हमारा अपना जाती ब्रांड है। हम इंपोर्ट करते हैं मल्टीपल आइटम्स, मल्टीपल पार्टिकल, मल्टीपल रॉ मटेरियल, देन उसका ब्रांड हमारी ही अपनी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है हमारा वहाँ तैयार होता है और वही हमारी हर प्रोडक्ट में जाता है, जो हमारी प्रोडक्ट को स्टैंड आउट करता है फॉर मल्टीपल ईयर्स। लाइक कुछ चीज़ें बेड एक्सेसरी होती हैं, एक्सेसरी मीन्स दे हैव सम लाइफ, सो लेकिन बाकी चीज़ों से ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी पॉकेट फ्रेंडली होनी चाहिए और आपको बेसिकली आपको कंफर्ट देना चाहिए। हम क्लाउड में सिर्फ कंफर्ट, लाइक यू आर स्लीपिंग ऑन क्लाउड्स, वेदर इट्स पिलो, वेदर इट्स मैट्रेस टॉपर, वेदर इट्स समथिंग you are buying from cloud, so our main motto is कि you are sleeping on clouds. Exactly. अच्छा, पास्ट में कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे यहाँ पर हुए थे कि यहाँ पर वाटर बेड जब इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा और उसके बाद फिर इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई गई, बट होपफुली इसको जो है वो मार्केट से रिस्पॉन्स सही मिल रहा हो, तो ये बड़ा ज़रूरी है। मूविंग ऑन, थोड़ी सी बात करते हैं। भी आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स के हवाले से बता रहे थे कि यहाँ पर जो है उसकी मार्केट कैसी है, कैसे रिटर्न्स आना शुरू हुए। हम दोबारा से उसी तरफ आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट की, फिर ये कि ये जो जितने भी रिस्क आते रहे, चैलेंजेस आते रहे, जाहिर है कि इसमें फेलियर्स भी होंगे। जो यंगस्टर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है, कैसे इन फेलियर से सीखा है? अगेन आपने जैसे कहा कि कैपिटल अरेंजमेंट जो है वो इतना प्रॉब्लम नहीं रहा, लेकिन जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट लेना है, कमेंट्स करना है, उनके लिए कैपिटल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर उसकी सपोर्ट इतनी नहीं होती तो फिर ये कैसे चीज़ें मुमकिन हो सकती थी? यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ये देख रहे हैं, खासतौर पे जो चाहते हैं आजकल इनिशिएटिव लेना, वो क्या चीज़ है जिसको सबसे पहले नज़र में रखें? व्हाट डू यू थिंक? बेसिकली अगर ये आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए कैपिटल एम्पल तो चाहिए, बिल्कुल। उसके लिए आप उसके बगैर स्टार्ट नहीं कर सकते। अल्टीमेटली जितना अगर आप थोड़ा सा भी पैसा डालते हैं ना, हर चीज़ की एक कॉस्ट है। ठीक, आप क्योंकि हम पेड कॉस्ट पे जा रहे हैं, पेड मार्केटिंग पे जा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें कॉस्ट चाहिए। अब बात आ गई इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री को कैसे मैनेज किया जाए? अब लाइक एक स्टूडेंट है, वो कहता है कि मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास इन्वेंट्री बाय करने के पैसे नहीं है, तो लेकिन उसके इर्द गिर्द उसके रिलेशंस इतने स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि अगर आप मार्केट में निकल रहे हैं, आपके रिलेशन स्ट्रांग नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ये पहला रूल है। बिल्कुल नोटेड। तो फिर आप उसके साथ किसी का लाइक समवन हैज शॉप, ही हैज मल्टीपल आइटम, लाइक ईयरबड्स ले लें, या आप उसके अलावा कोई मल्टीपल कोई चार्जर्स ले लें, कोई आइटम कुछ भी ले लें, एक दो आइटम्स पकड़ लें, उसकी फोटोग्राफी खुद करें, या आजकल तो एआई बहुत ज्यादा हो गया है, एआई से आप 5 मिनट्स में आप सारे क्रिएटिव्स रेडी करवा लेते हैं। वेबसाइट क्रिएट करना कोई मुश्किल नहीं है, शॉपिफाई सीएमएस डेवलपर, मतलब आप मेरा यही मशवरा रहेगा कि अगर कोई काम स्टार्ट कर रहा है तो उसको थर्ड पार्टी से सर्विसेज लेने से पहले खुद उस चीज को मास्टर करना चाहिए। आपके एक्सेस में एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक है, ताकि आप किसी को कल को आपको डेवलपर ब्लैकमेल करे, कोई ग्राफिक डिजाइनर ब्लैकमेल करे, एआई को आप यूज करें। एआई अब हर चीज में कॉस्ट भी आपकी कम हो जाएगी, कॉस्ट भी अल्टीमेटली कम हो जाएगी। एक कंसर्न यहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों का है, जब भी ऑनलाइन शॉपिंग की बात करते हैं तो स्कैम से सबसे ज्यादा डरा जाता है। जब भी मैं भी ट्राई करती हूँ कि ऑनलाइन कोई नया ब्रांड आया है और उस पर मैं शॉप करूँ, तो मुझे ये डर रहता है कहीं मुझे स्कैम ना हो, या जो प्रोडक्ट मैं मंगवाऊँ जिसके लिए मैं पे करूँ वो मुझे मिले ना। तो आप किस तरह से मेक श्योर कराते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो जिस तरह दिखाई जा रही है उस तरह ही डिलीवर होगी? बेसिकली हमारे कुछ चीज़ें हम मार्केट में कुछ हमारे हाथ में नहीं है। पाकिस्तान में कुछ रूल्स अभी स्ट्रिक्ट नहीं है कि कुरियर वालों का ऑडिट किया जाए या इस तरह होता कुछ यूँ है।
स्कैम्स की आपने बात की है, तो अभी रिसेंटली स्कैम जो चल रहा है जिसके बारे में मैं ऑडियंस को अवेयरनेस भी देना चाहूंगा, मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी वीडियो डाली थी इससे रिलेटेड। होता कुछ यूं है कि आपने ऑर्डर कर दिया, मेरे पास ऑर्डर आ गया आपका, और आपका डाटा मैंने डाल के आपका ऑर्डर डिस्पैच कर दिया। अगला अब राइडर के पास वो डाटा जाता है, राइडर क्या करते हैं, मेरे पार्सल को रिटर्न में डाल देंगे और आपका डाटा पकड़ के उसके ऊपर किसी और चीज में डालेंगे। आपको पता होगा कि आपने इस अमाउंट क्लाउड बेडिंग को पे करनी है, ठीक है, आपने ये अमाउंट क्लाउड बेडिंग को पे करनी है, तो आप वो अमाउंट रेडी रखेंगी और राइडर आएगा, आप उससे ले लेंगे। अल्टीमेटली उसके अंदर क्या निकला है, आटा, 1 kg आटा, इस तरह करके मल्टीपल, और ये बहुत नाम नेहाद कुरियर कंपनीज ये करें जिनका मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं इसके लिए ये कहूंगा कि कस्टमर को बेसिकली बाय करने से पहले उस स्लिप में एक QR कोड होता है या ट्रैकिंग नंबर होता है, अगर वो उस चीज के अंदर है तो उसको वेरीफाई करने से पहले आप अपनी अमाउंट खर्च करें, वेदर इट इज 100 रुपीज और वेदर इट इज 10,000 रुपीज। So you have to be very strict while purchasing these items. तो आप इस तरह से कोई लोगों को ये बोला जाता है कि अगर आप चाहें कि आप एक्सेप्ट करने से पहले अपना पार्सल उसको खोलकर चेक कर सकते हैं, या सिर्फ QR कोड से ही आप स्कैन? कुछ आइटम्स होती हैं, लाइक अगर कुछ सील पैक आइटम है, जैसे हमारा टॉपर है, तो वो आप खोलते हैं तो उसके वो डिसमेंटल होने के बाद वो दोबारा अपनी पोजीशन में नहीं आ सकेगा, इट्स वेरी बिग आइटम। तो वैक्यूम होता है, या वैक्यूम होता है, लाइक वैक्यूम आइटम अगर सील पैक खोल देंगे वो बिल्कुल पूरा बेड बन जाएगा। अगर वो उस तरह से बेड रहता है तो आप उसको कैसे रिटर्न करेंगे? कस्टमर कहता है नहीं मुझे पसंद आया, होता है, हर कस्टमर की अपनी साइकी है, ज्यादातर ले रहे हैं तो एक दो उसमें से कहेंगे नहीं ले, तो वो कुरियर के लिए अल्टीमेटली वो लॉस में जाएगा। कुछ आइटम्स को हम लोग बिफोर एक्सेप्टेंस हम लोग ओपन नहीं करने दे सकते, बट फॉर अपैरल वी ऑफर ओपन बिफोर डिलीवरी, बट स्टिल ये कस्टमर एंड से होना चाहिए कि कस्टमर को पता होना चाहिए कि जो ट्रैकिंग उसके मोबाइल में आ रही है, क्योंकि हम जैसे ही पार्सल डिस्पैच होता है तब भी एक ट्रैकिंग भेजते हैं, जिस दिन पार्सल डिलीवर होना होता है तब भी एक पैकेज भेजते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्वालिटी एश्योरेंस, अब ये तो खैर बड़ा डिटेल टॉपिक है, अब वक्त क्योंकि हमारे पास कम है, फिर कभी इसके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे कि ये भी बड़ा ज़रूरी है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोगों का अभी तक कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं बिल्ड हो पा रहा क्योंकि वो जो प्रोडक्ट डिस्प्ले देखते हैं वेबसाइट के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, वहाँ कुछ और नज़र आता है, प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद प्रोडक्ट कुछ और निकलती है। ये सबसे ज़्यादा कंप्लेन है जो आती है, यूजुअली आती है। तो हमारे यहाँ इस चीज़ को असल में मेक श्योर नहीं किया जाता कि ट्रस्ट बिल्डिंग कहते किसको हैं और कस्टमर को इंटैक्ट कैसे रखा जाता है। अनफॉर्चुनेटली जो अभी आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे दोनों, वो इसी हवाले से थी। बहरहाल तो ये मेक श्योर किया जाता है कि आपको जो प्रोडक्ट दिखाई जाती है वो जब आप रिसीविंग एंड के ऊपर होते हैं तो वही प्रोडक्ट आपको मिले। ठीक है, हम जब मूविंग ऑन, अभी जैसे आपने मल्टीपल बिजनेसेस का यहाँ पे हवाला दिया है, यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और प्लस ये कि जैसे आपने बताया कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है, थ्रू सोशल मीडिया आप मार्केट को स्टडी करें और बहुत सारी चीज़ें जिसका भी आपने इंडिकेशन दिया, मैसेज क्या हो सकता है यंगस्टर्स के लिए जो बिजनेस कमेंट्स करना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं और ख़ासतौर पे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना चाहते हैं, ये कितना इफेक्टिव रहा है? थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, एक मैसेज भी हो जाएगा और पता भी चलेगा कि लोगों को कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, एक्स है, ये कितने इफेक्टिव हो सकते हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए? प्लीज। बेसिकली अभी आज के दौर में ई कॉमर्स मार्केट 3.5% है, अगले कुछ सालों में ये इतना बूम कर जाएगी कि हर कोई हम हो जाएगा। जैसे हम अपने देख लें, अपर क्लास जो है वो बिल्कुल ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रही है क्योंकि उनको मार्केट्स के जाने का टाइम नहीं है और कुछ टाइमिंग की लिमिट्स आ रही हैं, तो हमारी इस तरह ऑनलाइन सेल्स बढ़ रही हैं। तो मैं लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप मल्टीपल आइटम्स जो आपके करीब है उसको लाजमी टेस्ट करें। अब टेस्ट करने का भी मैंने फार्मूला बता दिया कि आप खुद इन्वेंट्री बाय ना करें, उसको पहले उसकी वेबसाइट खुद बना लें अगर आपको आती है तो आप ग्राफिक्स को करके, और सोशल मीडिया पे आपको ऑर्गेनिक रीच आना शुरू हो गई है, आप ऑर्गेनिक रीच का फायदा उठा के आपको देखेंगे कस्टमर का रिस्पॉन्स कैसा है। आप मल्टीपल आइटम्स डालें जिसके ऊपर रीच ज्यादा आ रही है, उस प्रोडक्ट के 5 to 10 पीसेस बाय कर लें। अगर आपका कोई रिलेशन नहीं है तो इतनी सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। अगर आप इसके अंदर अगर आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आज स्टार्ट करेंगे तो आज से 5 साल बाद वो इतना बड़ा बिजनेस हो जाएगा कि आप उसको शायद संभाल ना पाए। और इसका संभाल ना पाने के भी काफी सारे रीजंस हैं क्योंकि इसके अंदर चैलेंजेस बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, मार्केट बहुत टफ है, लेकिन जो सरवाइव कर गया उसके लिए इससे बेहतर बिजनेस कुछ नहीं है क्योंकि कस्टमर जिसके अंदर फेक आते हैं, रिटर्न्स फेक आते हैं, आपको कुरियर के चैलेंजेस देखने पड़ते हैं, कस्टमर एंड से देखने पड़ते हैं। फिर यासिर ने जो बात की कि कस्टमर कहता है कि जो आपने चीज दिखाई है वो हमें आपने दी नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए आपको मैं छोटा सा एक मतलब पॉइंट बता देता हूँ कि हमने अपनी पूरी CSR टीम डेवलप की हुई है। लाइक
8 to 10% की, जो कि बिल्कुल ऑर्डर का कस्टमर चाहे तो रियल वीडियो मंगवा सकता है बिफोर ऑर्डर, लाइक आप कहते हैं ओपन बिफोर डिलीवरी, सो हम वो नहीं ऑफर करते, बट हम लोग उसकी ये करते हैं कि आप भी ये कर सकते हैं कि आप उसको पहले रियल वीडियोस दे दें कि कस्टमर को पता हो कि आपको चीज आ क्या रही है और आपने उसको यूज कैसे करना है। ओके, थैंक यू सो मच हमजा खान, बहुत अच्छी बात आपने की। और बाकी हमारे यंगस्टर्स के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये इन्फॉर्मेशन, ये अवेयरनेस, ये मैसेज बहुत ज़रूरी है हमारे यंगस्टर्स के लिए। और हमजा को इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे ना तो फिर पैकेजिंग वगैरह के हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे, सोशल मीडिया अवेयरनेस के हवाले से भी हम एक सेगमेंट बिल्कुल करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। चलो, वी आर टेकिंग अ ब्रेक नाउ, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारा सिलसिला जारी रहेगा। शेफ साहब की भी तरफ जाना होगा, देखेंगे उनकी डिश जो है वो कहाँ तक पहुंची है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान।